प्रायः करके एक विधि होती है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के विषय में थोड़ी बहुत जानने की इच्छा हृदय में होती है, प्रयास करता है, मानव मात्र का स्वभाव होता है। कोई भी कार्य करने जाएगा तो उस कार्य को करने से पहले उसके हृदय में एक भाव जगता है, इस कार्य से क्या लाभ होने वाला। और जब तक लाभ और हानि के विषय में, कार्य के विषय में जानेगा नहीं, तब तक कार्य के प्रति उसके पैर ही नहीं बढ़ सकते। एक नियम होता है, वो हर कार्य में लागू होता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी स्वार्थ के इस संसार का व्यक्ति एक पैर आगे नहीं बढ़ाता। चाहे वो कोई संबंधों के लिए हो, चाहे परस्पर व्यावहारिक कर्म के लिए हो, और यहाँ तक कि धर्मादिक पुण्य कर्मों के लिए भी व्यक्ति के पैर आगे तभी बढ़ते हैं जब उस कार्य के विषय में महिमा की जानकारी प्राप्त करते हैं। और कहीं ना कहीं इस भाव को सांसारिक मनुष्यों के हृदय में उठने वाले विचारों को श्री वेदव्यास भगवान जी पूरी तरह से जानते थे। वेदव्यास भगवान को सब जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने 12 स्कंधों में 18,000 श्लोकों में लिखी जाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले 6 अध्यायों में एक महात्म्य लिख दी। महात्म्य का सीधा सा अर्थ होता है महत्व, और उन 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को बतलाया गया है। बस इतनी सी बात। न बताते तो क्या काम नहीं चलता? काम चलता, लेकिन एक मन में एक भाव होता कि 7 दिन कथा सुने, क्या मिला। इसलिए श्री वेदव्यास भगवान ने 6 अध्यायों में भागवत की कथा सुनाने से पहले महात्म्य वर्णित किया। वही महात्म्य जिसमें आप लोग गोकर्ण, धुंधकारी, धुंधली इत्यादि का चरित्र सुनते हैं, उसे महात्म्य कहा जाता है। और उस महात्म्य का सीधा सा मतलब कि आप उस महात्म्य को श्रवण करें, उस महात्म्य वर्णित उन कथाओं को सुने, और उन कथाओं के माध्यम से आपके हृदय में एक भाव जगे कि मैं भी इस कथा को क्यों ना सुनूं। इसलिए महात्म्य लिखा गया। बताने का प्रयास किया गया कि महान से महान पापी धुंधकारी जब मरने के बाद प्रेत बनने पर उसका उद्धार भागवत से हो सकता है, तो आप लोग तो जीवित दशा में बैठे हैं, आपका मन जागृत है, कान जागृत है, नेत्र खुले हुए हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मन से हरि गुणगान कर रहे हैं, हृदय में भगवान के सर्वांग सौंदर्य वह मूर्ति को धारण किए हैं, तो आपका तो कल्याण होना ही है, इसमें कोई संकोच नहीं है। आप लोगों को यदि संशय हो अपने कल्याण के विषय में, तो उन 6 अध्यायों को श्री वेदव्यास जी ने रख दिया कि सुन लो। एक धुंधकारी जिसने जीवन में कभी शुभ कर्म ही नहीं किया, अशुभ कर्मों में ही जो निरंतर लगा रहता था, वह भी मरा, मरने के बाद प्रेत बना, और उस प्रेतत्व प्राप्त करने पर भी भाई गोकर्ण के द्वारा भगवान की दिव्य कथा सुनाई गई, और प्रेतत्व से मुक्त होकर वह भगवत धाम को चला गया।